नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से जो पत्र जारी दिनांक 10/11/2022 को हुई है, उस पत्र में विषय है कि कक्षा 2 के छात्र छात्राओं के अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संगोष्ठी की जानी है और वह तिथि है 26/11/2022। तो उस पत्र में क्या महत्वपूर्ण बातें अंकित की गई है, इसकी चर्चा हम लोग एक वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा और आप वहां से देख सकते हैं। हम लोग खास करके इस वीडियो में 26/11/2022 को विद्यालय में क्या व्यवस्थाएं करनी है, उसके साथ साथ उस दिन क्या गतिविधि करनी है, उस पर ही बात करने वाले हैं। आपको याद होगा कि पिछले महीना 20/10/2022 यानी कि 20 अक्टूबर 2022 को शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी संपन्न हो चुकी है और वह कक्षा 1 के छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ हुई थी। तो उस पत्र में यानी कि 20/10/2022 की तिथि में जो पत्र जारी की गई थी, तो उसमें जो बिंदुएं अंकित की गई थी, लगभग वही बिंदुएं यह जो 26/11/2022 की तिथि में संगोष्ठी की जाएगी, तो लगभग सभी पॉइंट्स उसी प्रकार से हैं। लेकिन सिर्फ विभिन्नताएं इस बात की है कि वह कक्षा 1 के छात्र छात्राओं के लिए था और यह कक्षा 2 के छात्र छात्राओं के लिए है। तो हम लोग खास करके इस वीडियो में जो 26/11/2022 को क्या क्या व्यवस्थाएं होगी, स्कूल में कौन सी गतिविधि होगी, उसी पे चर्चा करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु पर फोकस होते हैं। बैठक तिथि 26/11/2022 है और कक्षा 2 के छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ और शिक्षकों के साथ संगोष्ठी यानी कि बैठक की जाएगी। तो 26/11/2022 के दिन व्यवस्थाएं और गतिविधि, तो इसका पहला पॉइंट्स इस प्रकार से है कि अभिभावक को बैठने की व्यवस्था। तो यह तो स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि उसे बैठने के लिए डेस्क, बेंच, दरी या जिस प्रकार से आप अच्छी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, तो वह व्यवस्थाएं आपको करनी है। इसका दूसरा पॉइंट इस प्रकार से समझिए कि सभी कक्षाओं में स्कूल किट तथा चिल्ड्रन किट को रखा जाना। आपको याद होगा कि पिछले दिन स्कूल किट और चिल्ड्रन किट, इसके साथ साथ पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकें भी करा दी गई है। तो स्कूल किट कहने का अर्थ हुआ कि जो टीचर लर्निंग मटेरियल्स है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, 5वीं कक्षा, यानी अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग किट अवेलेबल है। तो वह जो किट है उसी को स्कूल किट कहेंगे और उसकी सहायता से उस दिन पठन पाठन कार्य किस प्रकार से किया जा सकता है, अभिभावकों को इसकी जानकारी देंगे। उसके बाद चिल्ड्रन किट की बात आती है, तो चिल्ड्रन किट में जो स्पोर्ट्स का सामान होता है, यानी बच्चों को खेल कूद के लिए जो सामान है, वही चिल्ड्रन किट के अंतर्गत आएगा। तो उसे भी अरेंज करके सभी को रख देना है, यानी कि उसके स्तर के अनुसार से उम्र सापेक्ष कौन सा बच्चा कौन सा खेल खेल सकते हैं, उसी अनुसार से अरेंज करके रखना है। फिर तीसरा इसका पॉइंट है कि पुस्तकालय में उपलब्ध किताबों का उपयोग भी करने के लिए सिखाना है। आपके पास पुस्तकों की संख्या काफ़ी हो चुकी है और उस पुस्तकों में आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें किसी भी किताब में कक्षा लिखी हुई नहीं है कि यह इस कक्षा के लिए या इस कक्षा के लिए। तो आप अपनी समझदारी के अनुसार से पहली कक्षा के लिए जो किताबें हैं उसको छांट लेंगे और उसमें स्केच पेन या किसी मोटे कलम की सहायता से, मार्कर की सहायता से पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा छांट करके लिख देंगे। तो आपको सुगमता होगी बच्चों को उस विद्यालय में पुस्तकें बांटने में। तो पुस्तकालय में जितनी भी किताबें हैं उसके भंडारण के लिए एक पुस्तक भंडार पंजी होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो आगत निर्गत पंजी है उसको भी आपको संधारित प्रतिदिन करना है। और कौन से बच्चे, किस क्लास के बच्चे कब किताब ले रहे हैं, कितने टाइम में फिर पुनः वापस कर रहे हैं, किस दिन किस तिथि को ले रहे हैं, किस तिथि को वापस कर रहे हैं, सारी बातें उस आगत निर्गत पुस्तकालय की जो पंजी होती है उसमें मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद इसका चौथा पॉइंट इस प्रकार से है कि गतिविधि का प्रदर्शन, यानी किस प्रकार से गतिविधि का प्रदर्शन किया जाएगा। तो यह तो व्यवस्थाएं हम लोग देखे थे कि स्कूल किट को अरेंज करेंगे, फिर चिल्ड्रन किट को रखेंगे, फिर पुस्तकालय को सही से अरेंज करके रखेंगे कि यह पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा के लिए पुस्तक है। फिर गतिविधि हम ये लोग यहाँ से समझते हैं कि टीएलएम किट में
आप जब देखिएगा उस TLM किट में तो उसमें एक कहानी की किताब है, उसके साथ साथ पुस्तकालय में भी कहानी की किताब आई हुई है। तो उस कहानी को विद्यार्थियों को हाव भाव के साथ पहले ही आप सिखा करके रखेंगे, समझा करके रखेंगे, और जब उनके अभिभावक जिस दिन संगोष्ठी होगी उस दिन आएंगे तो बच्चे हाव भाव के साथ अभिभावक और शिक्षकों की उपस्थिति में वह अपना प्रदर्शन करेंगे। तो हाव भाव कहने का अर्थ हुआ, एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डेमो करके बताने का प्रयास करता हूँ कि जैसे एक कहानी की किताब है, उसमें एक राजा है। तो एक राजा है तो इस प्रकार से आप सिखाएंगे कि एक राजा है, उसे 4 पुत्र हैं, तो उसे 4 पुत्र हैं, तो इस प्रकार से उंगली करके दिखाएंगे, बच्चों को कहेंगे। तो इस तरह से होगा कि वह कहानी को सही तरह से समझेगा और इसके साथ साथ उसे अन्य संक्रियाएं करने में उसे सुगमता होती जाएगी। तो यह हुआ हाव भाव के साथ। यदि दुख की बातें हों तो दुख में किस प्रकार से बच्चे एक्शन देंगे, किस प्रकार से हाव भाव करेंगे, तो वह भी उसे समझाएंगे। यदि खुशी की बात हो, एक्साइटमेंट की बात हो, तो उसे किस प्रकार से वह प्रदर्शन कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को पहले से ही आप बच्चों को सिखा करके रखेंगे और उस दिन यह क्रियाकलाप अभिभावक के साथ प्रदर्शित किया जाएगा बच्चों के साथ। उसके बाद इसका 5वां पॉइंट है बच्चों की उपलब्धि पर बातचीत। बच्चों की उपलब्धि पर बातचीत अभिभावक के साथ शिक्षक करेंगे कि यदि आपका बच्चा जिस स्थिति में जिस समय आप विद्यालय भेजे थे तो उस समय आपका बच्चा क्या था और अभी आपके बच्चे में क्या क्या सुधार हो रहा है और हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। यानी शिक्षक पूछेंगे कि हमें और भी क्या सुधार करने की आवश्यकता है, तो वह हमें मार्गदर्शित करें, यानी कि मार्गदर्शन देने का प्रयास करें। तो उसमें होगी कि शैक्षणिक पे भी बातचीत होगी। उसके साथ साथ सह शैक्षणिक, यानी कि सह शैक्षणिक का अर्थ हो गया कि शैक्षणिक से रिलेटेड जो अन्य क्रियाकलाप बच्चों द्वारा किया जाता है उसमें क्या डिसिप्लिन है, किस प्रकार से या कामों को सही से वह कर पाता है या नहीं कर पाता है, इन सारी बातों, इन सारी चीज़ों पे वहाँ पे अभिभावक के साथ बातचीत की जाएगी। उसके बाद 6ठा पॉइंट इस प्रकार से है कि निपुण भारत अभियान पर भी बातचीत करेंगे। तो शिक्षक अभिभावक के साथ निपुण भारत अभियान के बारे में भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार निपुण भारत अभियान क्या है, इसमें क्लास 2 के बच्चों के लिए क्या क्या गतिविधियां, क्या क्या इसमें सीखने लायक है, तो उन पे भी बातचीत होगी। तो इसमें कुछ है, 1-2 पॉइंट यहाँ पे है जो कि पत्र में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि 45 से 60 शब्द प्रति मिनट, यानी कि 45 से 60 शब्द प्रति मिनट उसे पढ़ने के लिए कहा जाएगा बच्चों को, और वह भी अर्थ के साथ पढ़ेंगे, अर्थ लगा करके पढ़ेंगे। उसके बाद 999 तक की संख्याएं पढ़ना और लिखना, 1 से 999 यानी एक अंक की संख्या होगी। उसके बाद 999 तक जाने के बाद 3 अंकों की संख्या होगी, बीच में और भी सारी संक्रियाएं होगी, उससे बच्चों को अवगत कराया जाएगा और अभिभावकों के साथ फिर प्रदर्शन किया जाएगा। फिर 99 तक की संख्या का जोड़ घटाव, 1 से 99 तक की संख्या का जोड़ घटाव और व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में जो 1 से 99 तक की संख्याएं से रिलेटेड हो सकती है उसको भी बताया जाएगा। फिर उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, यानी कि यह सारी जो निपुण भारत अभियान है जो कक्षा 1 से कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए है, तो इन लक्ष्यों, खास करके यहाँ पे बातचीत हम करेंगे कक्षा 2 के छात्रों के लिए, तो इनकी प्राप्ति के लिए अभिभावक से कुछ आग्रह किया जाएगा कि आप प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ शाम में समय दें, बैठ करके देखें, उसका अवलोकन करें कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, कहाँ पे कठिनाई हो रही है, उसे हमारी कहाँ पे आवश्यकता है, उस पर भी कोऑपरेशन, प्रतिदिन एक रूटीन बनाएं। यह आग्रह अभिभावक के साथ किया जाएगा शिक्षकों के द्वारा कि आप प्रतिदिन बच्चों के साथ रूटीन बनाएं, शाम में बैठें, कुछ पल बच्चों के लिए दें, और इसके साथ साथ उसमें कोई कठिनाई उन बच्चों में उत्पन्न हो तो उसे सोल्व करने का भी प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद अभिभावक को यह भी आप समझा सकते हैं कि स्कूल में जो कार्य है, अभ्यास कार्य, उसके बाद घर के लिए होमवर्क, या तो जिस प्रकार से भी बच्चे पढ़ लिख करके घर आते हैं तो उनका जो अभ्यास पुस्तिका है उसका भी अवलोकन करने के लिए कहें कि आखिरकार यदि बच्चे पढ़ करके विद्यालय से घर आते हैं तो क्या उसके नोटबुक में, यानी कि अभ्यास पुस्तिका में कुछ लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है, यदि लिखी हुई है तो किस प्रकार से लिखी हुई है, और यदि उसमें कुछ कोऑपरेशन करने की ज़रूरत हो, आपको सहयोग करने की
ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं। छोटी छोटी कहानियाँ उसे आप सुना भी सकते हैं और बच्चों से कहानियाँ आप सुन करके उसको उस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त हो सकती है इसे समझाने का प्रयास किया जा सकता है। तो लगभग 26/11/2022 के दिन की जो व्यवस्थाएं थी और उस दिन क्या क्या गतिविधि थी, इसको हम लोग समझने का प्रयास किए और जो कुछ विशेष बातें यदि इसमें छूट जाती है तो आप उसमें ऐड करके उसको समझने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। और 26/11/22 के दिन जो शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी होगी उस दिन उसे सही रूप से संचालित कर और उन अभिभावक को खुशीपूर्वक यानी कि अपने प्रदर्शन को जिस प्रकार से आप स्कूल में प्रदर्शन कर रहे हैं तो ऐसा उसको एहसास हो कि मेरा बच्चा अच्छे जगह में अच्छे परवरिश में पल रहा है। बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।